यह आदमी जब उठा तो उसने पाया कि उसकी छाती पर एक अतिरिक्त चुंबक लगा हुआ था, जिसके दोनों सिरों पर बैटरी लगी हुई थी। दरअसल इस आदमी का नाम टोनी स्टार्क था। तभी उसे पता चला कि एक साइंटिस्ट ने उसके हृदय के आसपास की नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए उसकी छाती पर यह चुंबक लगाया था। तभी टेररिस्ट का एक समूह अंदर घुस आया। उन्होंने टोनी को एक ब्लूप्रिंट थमाया और उसे नवीनतम मिसाइल बनाने के लिए कहा। टोनी ने तुरंत इनकार कर दिया, जिसके कारण उसे प्रताड़ित किया गया। अपनी जान बचाने के लिए उसे उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन उसने मन ही मन भागने की एक बेहतरीन योजना भी बना ली। अब आयरन मैन मार्क 1 आर्मर इस गुफा में बनने वाला था। सबसे पहले टोनी ने साधारण मिसाइल के मुख्य उपकरणों को बाहर निकाला, फिर उनमें से जरूरी तत्व अलग किए। उसने लोहे और मिट्टी से एक सांचा बनाया और उच्च तापमान पर तत्वों को पिघलाकर उसमें डाला। जब मिश्रण ठंडा हुआ तो एक ठंडी ऊर्जा डिस्क तैयार हुई। अंत में सभी तारों को वेल्ड किया गया और इस तरह एक छोटा आर्क रिएक्टर बनकर तैयार हो गया। जब साइंटिस्ट को पता चला कि टोनी स्टील का कवच बनाना चाहता है, तो दोनों ने तुरंत इसे बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कवच के कुछ हिस्से बन चुके थे, लेकिन तभी कैमरों से टेररिस्ट को इसकी भनक लग गई। वे फौरन अंदर आए और टोनी से पूछा कि उसने पैर पे क्या पहना हुआ था। एक टेररिस्ट ने मेज पर पड़े कागजात उठाकर देखे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। गुस्से में आकर उसने साइंटिस्ट को पकड़ लिया और टोनी को धमकी दी कि वह जल्द से जल्द मिसाइल बनाए। टोनी को लगा कि टेररिस्ट को शक हो गया है, इसलिए दोनों ने पूरी रात कवच बनाने में बिता दी। आखिरकार आखिरी टुकड़ा भी तैयार हो गया। अब टोनी ने मार्क 1 आर्मर पहना और पहला परीक्षण शुरू किया, लेकिन तभी टेररिस्ट ने निगरानी कैमरों से इसे देख लिया और अपने आदमियों को जांच के लिए भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, पहले परीक्षण के धमाके में कुछ टेररिस्ट मौके पर ही मारे गए। घबराए टेररिस्ट ने तुरंत और ज्यादा लोगों को घेराबंदी के लिए भेजा, लेकिन अभी भी टोनी को आर्मर एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लग रहा था। तभी साइंटिस्ट ने जमीन से बंदूक उठाई और बाहर की ओर भागा। गुफा के द्वार तक पहुंचते ही वह दंग रह गया, लेकिन तब तक मार्क 1 आर्मर सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका था। टोनी ने सबसे पहले सामने खड़े टेररिस्ट को मारा, लेकिन गलती से उसका हाथ दीवार में फंस गया। तभी एक और टेररिस्ट मौके का फायदा उठाकर गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा विस्फोट कर देता है। जैसे ही उसने साइंटिस्ट का लाइफलेस बॉडी देखा, वह उग्र हो उठा और मार्क 1 आर्मर को पूरी ताकत से नियंत्रित करने लगा। अब वह गुफा से बाहर निकला और टेररिस्ट ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन टोनी ने न सिर्फ सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, बल्कि उनके सारे हथियार और गोला बारूद भी जला डाले। फिर उसने उड़ान स्विच एक्टिवेट किया और कुछ ही सेकंड में आग के समुद्र से बाहर निकल आया, लेकिन ज्यादा देर तक उड़ान संभव नहीं थी। ऊर्जा जल्द ही खत्म हो गई और वह रेगिस्तान में जा गिरा। मार्क 1 आर्मर टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन टोनी जिंदा था और अब वह पूरी दुनिया को दिखाने वाला था कि वह कौन है।